तो आज राजा सोचने लगे ये मेहतर के घर जाएगी, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं पलंग पर लेटता हूं तो मुझे नींद आएगी। शाम के टाइम राजा ने अपनी उंगली में चीरा लगाया। आज राजा सो गए। उधर में तारा रानी मैया से विनती करने लगी, मैया मेरे पति को सुला दे जिससे मैं तेरे हवन और जगराते में जाऊं। आज रुक्मिणी तारा रानी और मैया से विनती कर रही है और मैया ने तारा रानी की विनती सुनी और मीठी मीठी ठंडी ठंडी पवन चला दी। मैया ही साक्षात स्वरूप धर करके पवन रूप आ गई और राजा की आंख लग गई। राजा जैसे ही राजा को नींद आई और रानी मौका देख करके और रुक्मिणी के घर पहुंच गए और रुक्मिणी के घर पहुंच करके हवन और जागरण शुरू कर दिया। अब सारी रात हवन हुआ, जागरण हुआ, सुबह के 4 बजते हैं। उधर में राजा की आंख खुलती है महलों में। राजा ने पलंग पर देखा रानी नहीं है। आज एकदम से म्यान से तलवार खींच ली और नंगी तलवार हाथ में लेकर के राजा और उसी रुक्मिणी के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। सोचने लगा कि यहीं तो रानी बाहर आएगी, यहीं उसे काट दूंगा। उधर में जब जागरण समापन हुआ, भोग लगाया, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, तो आज तारा रानी ने झोली में प्रसाद लिया। तो किस चीज का प्रसाद था? मीठ मदरा का प्रसाद। और ये जो मैं कथा सुना रहा हूं आपको देवी भागवत में से है। आज मीठ मदरा का प्रसाद झोली में लिया तारा रानी ने। राजा की नजर पड़ा, आज एकदम गुस्से में आ गया राजा। बोला इसने सब तरह से हमारा दीन भ्रष्ट कर दो। एक तो मेहतर के यहाँ पर आई, वो भी मीठ मदरा का प्रसाद लिया इसने। प्रसाद लेकर के रानी जब चलने के लिए तैयार हुई तो राजा पर आंख पड़ती है रानी की, एकदम से नजर पड़ती है, कांप जाती है, कहने लगी माँ आज लाज तेरे हाथ है मेरी, मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मैया ने अपने भक्तों की हमेशा लाज रखी है। मैया ने ऐसा चमत्कार दिखलाया कि उस प्रसाद का क्या बना दिया जी? क्या बना दिया भैया? राजा के पास रानी आई। राजा कहने लगा रानी झोली में दिखलाओ क्या है? रानी कहने लगी महाराज माँ जगदम्बे का प्रसाद है। नहीं झोली में दिखाओ खोल करके। तो रानी दिखला रही है। और कैसे भैया? कैसे? अरे तारा दीनी झोली फैलाई हो, रानी दीनी झोली फैलाई, करीमा ने आकर के सहाई, करीमा ने आकर के सहाई। तारा जी ने झोली फैलाई और तारा जी ने झोली फैलाई, भाई माँ ने आकर के सहाय, भाई माँ ने आकर के सहाय, करीमा ने आकर के सहाई, करीमा ने आकर के सहाई। फूल बतासे चना और रोली, अरे फूल बतासे चना और रोली। और ये 21 रुपए मधु सुखदेव बुर्ज माता रानी के चरणों में 21 रुपए की अरदास लगाते हैं। माता रानी उनके नाती बेटों की जोड़ी बना कर, भाइयों की जोड़ी बना कर, सदा भंडार बने बोल सच्चे दरबार की जय। अरे फूल बतासे चना और रोली, क्या बनाया? ओ फूल बतासे चना और रोली। की डेली कुड़िया दीनी पान बनाई, कुड़िया दीनी पान बनाई, करीमा ने आकर के सहाई। बुढ़िया दीनी पान बनाई, अरे बुढ़िया दीनी पान बनाई, करीमा ने आकर के सहाय, करीमा ने आकर के सहाय। बोलिए सांचे दरबार की जय। हमारी माता बहना बता रही है, जल्दी कर देता है। तो आज राजा ने देखा कि फूल बतासे रोटी चावल पान के पत्ते गुगुल इत्यादि
सब कुछ बना दिया, लेकिन मीठ मदरा का नाम नहीं रहा उसमें। राजा कहने लगा रानी जादू सीख आई है, जादू से मुझे ये सब खेल दिखा रही है। राजा कहने लगा रानी, कहा था राजा ने गा करके कि पंथ करिश्मा दिखाई दे रही रानी, कहते हैं ना कि पंथ। तो आज राजा कहने लगा रानी, अगर तेरी माँ जगदम्बा में इतनी बड़ी शक्ति है तो घर चल करके हवन और जागरण करेंगे, अपने नीले घोड़े को काट करके हवन में आहुति देंगे और अपने इकलौते बेटे को काट करके प्रसाद बनाएंगे। जय हो। रानी ने समझाया राजा को और कहा महाराज, किसी देवी देवता की परीक्षा नहीं ली जाती, ये तो जगत जननी है, लेकिन राजहट, त्रियाहट और बालहट, ये तीनों हट बुरी है। ऐसा राजा नहीं माना, जिद पड़ गया। राजा के कहने पर राजा और रानी ने मिलकर के हवन जागरण किया मां जगदम्बे का, नीले घोड़े को काट करके हवन में आहुति दे दी, अपने इकलौते बेटे को काट करके प्रसाद बना दिया। जय हो। सारी रात हवन हुआ, जागरण हुआ और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आरती हुई, आरती होने के बाद प्रसाद वितरण हुआ। भगत जी, दीपचंद भगत जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो 5 मिनट के लिए मैया के दरबार में आए। दीपचंद भगत जी, आज जब प्रसाद वितरण हुआ तो रानी ने और राजा को प्रसाद दिया और कहने लगी महाराज आप प्रसाद पाओ, उसके बाद में पाऊंगी। राजा कहने लगा रानी, तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है, नीला घोड़ा कटवा दिया, इकलौता बेटा था वो भी तूने मरवा दिया। अब मुझसे कहती कि प्रसाद खाओ, मैं किस मुख से प्रसाद खाऊं रानी? तो रानी कहने लगी महाराज ये झूठा संसार है, न मैं तुम्हारी रानी और न तुम मेरे राजा, न कोई किसी का पुत्र न कोई किसी का बेटा। और रानी क्या बोली है राजा से? क्या बोली? अरे तू नाही काहू को भूपू अरे मेरे राम जी, और नाय कोई तेरो पूता हो मारे। नहीं काहू को भूप अरे मेरे राम जी, कोई नाय तेरो है पूता है मार। अरे झूठी माया में फंसी गए रे मेरे राम जी, सुता गमा में बने रहे धूत हो माय। अरे झूठी माया में फंसी रहे मेरे राम जी, सतयुग में बन रहे भूप हो माय। अरे झूठी माया में फंसी गए रे मेरे राम जी, सुता गमा में बने रहे धूत हो माय। झूठी माया में फंस गए मेरे राम जी, सुत गम में बन गए भूप है राम। अरे जैसी करनी करेगा ये रे मेरे राम जी, तैसोई भरन पड़े गो हे माय। जैसी करनी करे रहे मेरे राम जी, वैसा ही भरन पड़ेगा हे राम। और जैसो लिखो है तेरे भाग्य मेरे मेरे राम जी, तारे ते नाई टरे गो हे माय। अरे जैसा लिखो है तेरे भाग्य में मेरे राम जी, तारे ते टरे गो नाए होए माय। बोलिए साचे दरबार की जय। रानी ने राजा को समझाया और कहा महाराज आप प्रसाद लेकर के घुड़साल में जाओ और सबसे पहले अपने नीले घोड़े को प्रसाद खिला करके आओ। राजा सोचने लगा रानी पागल हो गई बेटे के वियोग में, क्योंकि जिस घोड़े को अपने हाथों से काटा है और कह रही है कि घोड़े को प्रसाद खिला करके आओ। आज राजा रानी का दिल रखने के लिए और घुड़साल में जाता है। आज प्रसाद हाथ में लगा हुआ है। जैसे ही राजा घुड़साल में पहुंचा तो राजा को देख करके पहले से भी सुंदर नीला घोड़ा ही संदर लगा। बोलो साचे दरबार की जय। बोल ज्वालाबाई की जय। रामोरा वीर की जय। आज राजा ने जल्दी से घोड़े को प्रसाद खिलाया और दौड़ करके रानी के पास आया
और रानी के चरणों में लेट गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, रानी मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मेरे बेटे से मुझे जल्दी मिला दे। रानी कहने लगी, महाराज अगर चरणों में लेटना है तो माँ जगदम्बे के चरणों में लेटो, हाथ जोड़ने हैं तो माँ जगदम्बे के हाथ जोड़ो, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो। आज राजा कहने लगा, रानी मुझे बेटे से मिला दे। रानी ने दोबारा प्रसाद दिया राजा को, कहा महलों में बेटे को आवाज लगाओ। आज राजा महलों के अंदर बेटे को आवाज लगा रहा है, तो महलों के अंदर से राजा का बेटा और चला आ रहा है। कैसा भेष है भैया और क्या रूप है उसका, कैसा? अरे पीले वस्त्र जाके साजीरा हेरे मेरे राम जी, कोई माथे तिलक बिराज हो माँ। अरे पीरे वाता जाके साजराई रे मेरे राम जी, ये कोई माथे तिलक विराज माँ। अरे कालों में माला फूल की रे मेरे राम जी, छाती के लगाए के सिहावे हो माय। अरे गला में माला फूल गिरे मेरे राम जी, छाती से लगाए के सिहायो हे माँ। बोलिए साचे दरबार की जय। पीले वस्त्र है, माथे पे केसर का तिलक है, गले में फूलों की माला। आज बेटे को दौड़ करके छाती से लगा लिया राजा ने, और बेटे को लेकर के रानी के पास आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, रानी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रानी, लेकिन एक एहसान और मेरे ऊपर कर दे रानी, मैं तेरा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। रानी कहने लगी, महाराज आप बार बार मेरे हाथ जोड़ रहे हो, माफी मांग रहे हो, किस बात की माफी, आप तो मेरे पति हो, मेरे स्वामी हो। और 51 रुपए हमारे श्री पूरन सिंह प्रधान जी माता रानी के चरणों में 51 रुपए की अरदास लगाते हैं। माता रानी उनके नाती बेटों की जोड़ी बना रखे, सदा भंडार भरे बड़े सच्चे दरबार की जय। आज राजा कहने लगा, रानी मेरे ऊपर एक एहसान कौन सा कर दे कि मुझे अपनी माँ जगदम्बे के दर्शन करा दे। रानी कहने लगी, महाराज आप ये मत समझो कि मैं राजा हूँ, मेरे पास धन दौलत है, सेना है, तलवार का बल है, ऐसा कुछ भी नहीं। महाराज आपके दिल में भक्ति भाव होना चाहिए कि भावना में भावना, कि भावना में भावना वो भावना बेकार है, और जो मैया को भाव से बजे भक्त उसका बेड़ा पार है। रानी कहने लगी, महाराज आपके दिल में भक्ति भाव होगा तो मैया आपको जरूर दर्शन देंगी, लेकिन स्वामी अभी हमारा कार्य अधूरा है। बोले कौन सा? कि हवन और जागरण करने के बाद कन्या लांगुर जमाए जाते हैं। राजा कहने लगा, रानी देरी मत करो, जल्दी से कन्या लांगुर जमाने की तैयारी करो। आज राजा रानी ने बड़े प्रेम से 9 कन्या और 1 लांगुरिया को भोजन कराए। भोजन कराने के बाद भगत जी अपने हाथ से मैया के हाथ पर एक टिकली रख देना, बाद में मेहंदी रचेगी, लेकिन एक आज बढ़िया बढ़िया भोजन कराए। भोजन कराने के बाद आंखों में काजल लगाया, हाथों पर मेहंदी रचाई, माथे पर तिलक लगाया, दक्षिणा दी। दक्षिणा देने के बाद विदा किया उनको। आज उनमें से एक कन्या बैठी रह जाती है, तो राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे, बेटी, राजा किसी देवी देवता को नहीं मानता था, आज छोटी सी कन्या के सामने हाथ जोड़ रहा है राजा। कहने लगा, बेटी आप भूखी रह गई हो या किसी चीज की आपको इच्छा है? बेटा 5 मिनट और बैठ लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो आज राजा के सामने वही कन्या साक्षात माँ जगदम्बे के रूप में प्रकट हो गई। ओ सच्चे दरबार की जय। आज वही कन्या साक्षात माँ जगदम्बे के रूप में प्रकट हुई और राजा से कहने लगी, राजन, जिस रुक्मिणी को तू महतरानी समझ रहा है ना, वो तेरी क्या लगती है रिश्ते में, और मैं तुझे बतलाऊंगी, और माता बहनों को मालूम हो तो बताएं कि क्या लगती है रुक्मिणी राजा की साली। और क्या बता रही है मैया? क्या बता रही भैया? ये तारा और रुक्मिणी मेरी बहुत ही भक्त हैं, और इन्हीं के कारण ये रुक्मिणी है ना
इसी के कारण ये सारा खेल रचाना पड़ा। और राजन कैसे भक्तों के मैं हमेशा साथ में रहती हूँ, बस में रहती हूँ। और कैसे? अरे भक्तों के बस में रहूं सदा, राजन तो कुसमझाई रही रे ग्रंथों में देखो बताई रही। भक्तों के बस में रहूं सदा, राजन तो कुछ समझाए रही, ग्रंथों में भेद बताए रही। ये खेल जरूरी था राजा, ये खेल जरूरी था राजा, रुक्मिणी के बनाने के काजा, रुक्मिणी के बनाने के काजा। ये खेल जरूरी था राजा, ये खेल जरूरी था राजा, रुक्मिणी के बनाने के काजा, रुक्मिणी के बनाने के काजा, रुक्मिणी के बनाने के काजा। उसके संग में के रासा जा तेरी साली खास बताई रही रे ग्रंथों में देखो बताई रही। उसके संग में तेरा साजा उसकी साली खास बताए रही, ग्रंथों में भेद बताए रही। जो प्रेम से गुण मेरे गाएगा, जो प्रेम से गुण मेरे गाएगा, धन धन औलाद वो पाएगा, अन धन औलाद वो पाएगा। जो मेरी ज्योति जलाएगा, जो मेरी ज्योति जलाएगा, फलवा को तुरंत गहाए रही रे ग्रंथों में देखो बताई रही। जो मेरी ज्योति जलाएगा, जो मेरी ज्योति जलाएगा, उसको फरहद गहाए रही ग्रंथों में देख बताए। बोलिए साचे दरबार की जय। आज मैया कहने लगी राजन, जिस रुक्मिणी को तुम महत रानी समझ रहे हो, ये तुम्हारी खास साली है। दोनों बहनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है, लेकिन विधि का विधान राजन ये कैसे मेहतर के घर पहुंची, इनके पिछले जन्म की कथा राजन मैं तुमको बतलाती हूँ। राजन ये तारा और रुक्मिणी दोनों बहनें, बेटा बैठ जा, ये दोनों बहनें पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की अप्सरा थी। और ये दोनों बहनें एकादशी का व्रत रखती थी, लेकिन फलाहार करते समय ये छोटी वाली है ना रुक्मिणी, मांस का भक्षण कर गई। और एकादशी व्रत के मार्ग थे कंगन ऋषि, उन्होंने इसे श्राप दे दिया कि तूने एकादशी के व्रत में मांस का भक्षण किया है, इसीलिए तू नीच योनि में चली जा, छिपकली बन जा, कीट पतंगे खाया कर। जय हो। राजन ये छिपकली बन गई। इसको पिछले जन्म की पूर्व जन्म की याद थी। उधर पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तो दुर्योधन के गुरु थे दुर्वासा ऋषि, और दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा ऋषि ने बाज का रूप धारण किया, और जो यज्ञ के लिए खीर बनाई थी अपने पंजों में मरे हुए सर्प को ला करके उस खीर की कढ़ाई में डाल दिया। ये छिपकली देख रही थी, सोचने लगी इस खीर को जो कोई भी खाएगा वही मारा जाएगा। इसलिए सभी के सामने पर और सभी की जान बचाने के लिए मैं अपनी अकेली जान दे दूं तो इससे पुण्य का कार्य कोई नहीं होगा। जय हो। आज छिपकली ने उस खीर की कढ़ाई में छलांग लगा दी, परोपकार की भावना। अब ब्राह्मणों ने देखा, पंडितों ने देखा कि खीर खराब हो गई, छिपकली को श्राप दे दिया। एक तो नीच थी, नीच ही तूने कार्य किया, इसलिए अब जब खीर की कढ़ाई को पलटा तो उसमें मरा हुआ सर्प निकला। जय हो। अब ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हमने तो इसे वृथा ही श्राप दे दिया, इसने तो हमारी जान बचा दी। अब आशीर्वाद देने लगे। तो राजन आशीर्वाद के कारण तो ये मनुष्य योनि में आई, लेकिन श्राप भी मिथ्या नहीं होगा, श्राप के कारण ये मेहतर के घर पहुंच गई। जय हो। अब राजा को इतनी बात जब बताई मैया ने, राजा के दिल में एकदम से और वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजपाट से बिल्कुल ही मन उब गया उसका। अपने बेटे को, 16 वर्ष के बेटे को राज तिलक कर दिया, और राजा रानी दोनों गंगा किनारे माँ जगदम्बे का हवन जागरण करते हैं, अपनी कुटी बना लेते हैं और माँ के धाम को प्राप्त होते हैं। और ये कथा यहीं पर समापन होती है हमारी।
और माता बहनों भाइयों के हाथों में चावल हैं। माँ जगदम्बे के चरणों में अर्पण करना और मैया से जो कोई भी कामना हो विनती करना। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि जो कोई सच्चे मन से और नियम से तारा रुक्मिणी की कथा सुनने के बाद मैया से विनती करता है, जो कुछ मांगता है वो मुराद पूरी होती है। और चावलों के साथ में जो भी भावना हो वो चावलों के साथ में चढ़ाएं, जो भी इच्छा हो। मैं ये नहीं कहता एक दो, जो कोई भी इच्छा है जिसकी, सभी माता बहना चावलों को चढ़ाएं और मैया से विनती अरदास लगाएं अपनी अपनी। अरे कथा तो पूर्ण भैर हमारी, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे भूल चूक मोते कछो है गई, मेरी भूल माफ है जाए। अरे भूल चूक कछु वचन है गई, मेरी भूल माफ है जाए। छोटे लाल बलरामपुर वारे, अपनो मंडलो रहरे चलाए। अरे रामीर सिंह गिलास जे बारे, मीठो तबला रहे रे बजाए। अरे मीठो तबला रहे रे बजाए भैया, मीठो तबला रहे रे बजाए। रामीर सिंह जो गुरु हमारे, मीठो तबला रहे रे बजाए। दीप चांद जिया तूरी बारे, मैया की पूजा रहे रे कराए। और पीरी शिव सहारे बारे, और गण पे उंगली रहे लहराए। अरे और गण पे उंगली रहे रे लहराए भैया, और पे उंगली रहे रे लहराए। पीरी शिव सहारे बारे, मीठी और गण रहे रे बजाए। लहना भैया चित्तरपुर बारे, जे तो डांसरी रहे रे दिखाए। और चरण सिंह असने ताजो वाले, मैया को बानो रहे रे बजाए। अरे मैया को बानो रहे रे बजाए भैया, मैया को बानो रहे रे बजाए। चरण सिंह असने ताजो मारे, मीठो बानो रहे रे बजाए। खजान सिंह टेलर तराए वाले, तुमको कथा तो रहे रे सुनाए। अरे छोटे लाल बड़ भ्राता जो मेरे, अपनो मंडलो रहे रे चला। अरे अपनो मंडल रहे चलाए भैया, अपनो मंडल रहे चलाए। छोटे लाल बलरामपुर वारे, अपनो मंडल रहे चलाए। हरी मात मेरी नाहरवारी, जय हो। ओ मैया नाहरवारी, पहले मनाऊं मैया तो ये माता मेरी नाहरवारी, के मैया नाहरवारी, पहले मनाऊं मैया तो ये। माँ तो मैंने तेरे ही बल दे, ओ मैया तेरे ही बल दे, नौका समुद्र में दियो डारे। माता मैंने तेरे ही बल से, डारे। हाथन कवली ले ले, वो मैया बल्ली ले ले, नैया लगाए दरी पल्ली पार। माता ने कबल्ली ले ले, नैया लगा दरे पल्ली पार। तेरो भवन बनो है जाली को, जो फूल चढ़ावे माली को, तेरे भवन लटकी रहे रोना। फूल चढ़ावे तो माली को, भर के चढ़ावे तो बेदारी है सोना। और मैया जय 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 होई होई होई। अरे 8 पहर 64 गाड़ी री, तेरा भवन न खाली दुर्गे हो। या आवेगी नवभूर से नबे चढ़ के, मैया मेरी आ जाइयो, मैंने ले ली शरण तुम्हारी। मैया मेरी आ गई हो, मैंने ले ली शरण तुम्हारी। बुरी सांची दरबार की जय, ज्वाला माई की, जय, नांगरा वीर की। जय।